जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने इस क्लास में। ठीक है। और हम लोग आज अपना एक रीजनिंग का टॉपिक शुरू करते हैं और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर। ठीक है। अब नाम तो सब लोग सुने होंगे और बहुत लोग उसको पढ़े होंगे। देखो अगर ये इस टॉपिक ना ये यूट्यूब पे बहुत पढ़ा हुआ है। यूट्यूब पे बहुत पढ़ा होगा और आपने बहुत टीचर से पढ़ा होगा। लेकिन सच्चाई ये है ना कि किसी ने भी इस टॉपिक को पूरा नहीं पढ़ाया है। आधा अधूरा पढ़ा के सब लोगों ने छोड़ दिया है। और स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता है कि मैंने पूरा पढ़ा कि मैंने आधा पढ़ा। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं भरोसा दिलाता हूँ आप लोगों को कि ऐसा एक एक चीज़ समझाऊंगा, एकदम बेसिक से ले के समझाऊंगा। ठीक है। एक हम लोग एक शुरुआत करेंगे, एक नई अप्रोच से शुरुआत करेंगे। ठीक है। क्योंकि और मतलब बहुत लोग बताते हैं इस ये कोड याद करो या वो याद करो। ऐसा सीन नहीं है भाई। हम लोग क्या ना एकदम एक ही चीज़ अपनाएंगे, एक ही ट्रिक अपनाएंगे और सब में लगाएंगे। अब मैं एक कुछ क्वेश्चन में एक ट्रिक लगाऊं, कुछ क्वेश्चन में एक ट्रिक लगाऊं, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। ठीक है। तो हम लोग एक ही टॉपिक, एक ही ट्रिक लेंगे और पूरे टॉपिक में लगाएंगे। समझे। और देखो अब आप लोग इतना तो मतलब मैं एकदम बेसिक्स लेके चल रहा हूँ। ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि एकदम आप लोगों को कुछ नहीं आता वो चीज़। अब देखो इतना सिंपल। जैसे कैलेंडर में आप लोग जान ही रहे होगे कि 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। बोलो। ठीक। और 12 महीने में क्या 365 दिन, 365 दिन या तो 366 दिन होते हैं। बोलो। अरे होते हैं। अच्छा, इस कैलेंडर का कुछ नाम होता होगा ना। जो हम लोग कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं इसका कुछ नाम भी तो होता होगा। बिल्कुल, इसका नाम क्या है? ग्रीगेरियन कैलेंडर। ग्रीगेरियन कैलेंडर। कुछ लोग इसको ग्रिगोरियन भी बोलते हैं और कुछ लोग ग्रीगेरियन। ग्रीगेरियन ही बोला जाता है बेसिकली। बेसिकली ये रोम के एक पोप थे। रोम के 13वें पोप थे। 13वें पोप थे। ठीक है। जिनका नाम था ग्रेगरी। ठीक है। इन जिन्होंने ये डेवलप किया था, रोम के ये पोप थे। अब समझो मेरी बात, एकदम बेसिक्स लेके चल रहा हूँ। अब इस 12 महीने में आपको पता है कुछ दिन, कुछ मंथ 30 दिन के होते हैं। बोलो। और कुछ मंथ 31 दिन के होते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ 30 दिन के होते हैं, कुछ 31 दिन के होते हैं। अब जो 30 दिन के होते हैं, अभी बताओ वो कितने मंथ होते हैं? 30 दिन वाले कितने मंथ होते हैं? कि भाई चार चार होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 3 होते हैं, कितने होते हैं? अब उंगली पे से गिनने मत लगो, सिंपल देखो कि मतलब इसको ध्यान में रख लो। उसे सिंपल ही है कि हमको पता है, किसी को पता है कि क्या, कि 4 मंथ ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अप्रैल, जून, सितंबर, ठीक है, नवंबर। इन 4 के अलावा तो नहीं होता ना कोई। यही 4 होते हैं। और बाकी क्या, जो बाकी बचे वो 31 डेज के होते हैं। रेस्ट 31 डेज के होते हैं, सिर्फ फैब को छोड़कर, सिर्फ फरवरी को छोड़कर, जिसमें या तो 28 या 29 दिन होते हैं लीप ईयर में। ठीक है। अभी हम लोग इसको छोड़ते हैं। इसके बारे में ना मैं विस्तृत तरीके से समझाऊंगा एकदम, मतलब बुद्धि खुल जाएगी ऐसा समझाऊंगा फैब में। फैब, ठीक है, ऐसी कहानी। अब समझो मेरी बात। अब देखो जैसे हमारे देश में क्या है कि भाई नेशनल एंथम होता है, नेशनल एनिमल होता है, नेशनल फ्लावर होता है। ठीक है। तो एक नेशनल कैलेंडर भी तो होता है। क्या होता है कि अपना एक नेशनल कैलेंडर। हाँ। मतलब अगर देखा जाए ना तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में 32 कैलेंडर प्रचलन में है। 32 कैलेंडर प्रचलन में चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें चाइना का है, अपना है। ठीक है। मुस्लिम्स का अपना है, हिंदू का अपना है, पारसीज का अपना है, ग्रिगेरियन ये है। ठीक है। तो 32 चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। समझे मेरी बात? अब देखो, अब हम लोग का जो नेशनल कैलेंडर है, हम लोग का जो नेशनल कैलेंडर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है?
विक्रम संवत। इसका नाम क्या है? विक्रम संवत और शक संवत। विक्रम संवत और शक संवत, ठीक है। इन दोनों को मिला के ही हम लोग नेशनल कैलेंडर कहते हैं या राष्ट्रीय पांचांग, ठीक है, कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ये राष्ट्रीय लिखा हुआ है, राष्ट्रीय पांचांग कहते हैं। समझ गए मेरे भाई? पूरा कॉन्सेप्ट बतलाऊंगा, याद रखना, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मात्र एक ट्रिक से बतलाऊंगा। पूरा कॉन्सेप्ट और मात्र एक ट्रिक, ठीक है। मैं 10 ट्रिक नहीं बताऊंगा कि इस टाइप में ट्रिक लगाना, इस टाइप में ट्रिक लगाना, ना। एक ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से समझना, और पूरे के पूरे कैलेंडर के टॉपिक सॉल्व हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। अब देखो, एकदम मैं बेसिक सब चलते हैं, ठीक है। अभी लिखो नहीं, अभी लिखना नहीं, अभी समझो। मैं लिखने का ना पूरा समय दूंगा आप लोग को, समझ में आ रहा है? मैं लिखने का आप लोग को पूरा समय दूंगा। आओ समझते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। आइए, अब हम लोग समझते हैं इसको। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से समझना आप। एक वीक या एक सप्ताह, एक वीक या एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक वीक या एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। और आठवां दिन हमेशा रिपीट करेगा, करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आज संडे है, तो आज से 7 दिन बाद संडे ही पड़ेगा ना। आज से 7 दिन बाद संडे पड़ेगा। समझे मेरी बात? अब जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझो। जैसे आज क्या हुआ कि मान लो कि आज मंडे ही मान लो, चलो आज क्या है? मंडे, आज है मंडे, समझ गए? अब देखो, आज मंडे है, अगर मैं इसमें 23 दिन जोड़ दूँ, मान लो मैं पूछूं कि भाई मंडे में 23 दिन जोड़ दो, तो बताओ कौन सा दिन पड़ेगा? तो भाई मुझे इतना पता है कि अगर आज मंडे है तो मैं 7 दिन करूँगा तो मंडे आएगा, फिर मैं 7 दिन करूँगा तो मंडे आएगा, और फिर मैं 7 दिन करूँगा तो मंडे आएगा। तो मेरे 21 दिन तो हो गए, लेकिन मेरे अभी यहाँ 2 दिन बच गए। अभी मेरे यहाँ 2 दिन बच गए। 2 दिन क्यों बचे? क्योंकि यहाँ पे 23 दिन था और बचे कितने? 2 दिन। टोटल मेरे 21 दिन हो गए, समझ गए? अब यही 2 दिन मैं इसमें ऐड करूँगा ना, अब यही 2 दिन मैं इसमें ऐड करूँगा तो मेरे क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। बात को समझे? वेडनेसडे, यही 2 दिन मैं ऐड करूँगा, समझे मेरी बात? अब देखो, अब जैसे आप मेरी बात समझो कि अब मैं इस चीज़ को ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ क्या लिखा? 23 दिन है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, मैं 7 एक कर दिया, बचा रिमाइंडर कितना? 2। ये 2 रिमाइंडर बचा। अब यही जो रिमाइंडर है ना, इसी को मैं ऑड डेज कहता हूँ। इसी को मैं क्या कहता हूँ? ऑड डेज या विषम दिन। और इसी पे ना, या विषम दिन, और इसी पे मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म कर दूंगा कैलेंडर का, सिर्फ इसी ऑड डेज पर। समझे? मतलब क्या? समझो, मैं ऑड डेज को क्या कहता हूँ? मैं ऑड डेज का मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऐसे दिन, समझ रहे? ऑड, ऐसे दिन जो सप्ताह के साइकिल में न आए, ऐसे दिन जो सप्ताह के साइकिल में न आए। जैसे क्या हुआ कि भाई मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, एक सप्ताह में 7 दिन आ गए, लेकिन ये 2 दिन एक्स्ट्रा बच गया ना। ये जो 2 दिन आया, एक हफ्ता तो मेरा कंप्लीट हो गया, अब यही 2 दिन जो मेरा बच गया, यही तो मेरे एक्स्ट्रा डेज हो गए, चाहे मैं इसको ऑड डेज बोल दूँ, विषम दिन बोल दूँ। तो ऐसे दिन जो सप्ताह के साइकिल में न आए, उसे क्या कहते हैं? विषम दिन। समझ गए? उसी को हम क्या कहते हैं? विषम दिन।
ऑड डेज, इंग्लिश में ऑड डेज। अब जैसे समझो ये रिमाइंडर, इसको मैं रिमाइंडर भी कह सकता हूँ। 23 को मैंने 7 से डिवाइड किया तो मेरे कितने बचे, 2, इसी को मैं रिमाइंडर भी कह दिया, मैंने जो भाग दिया रिमाइंडर आ गया। अब इसी को मैं ऑड डेज कह दूँ, विषम दिन कह दूँ, चाहे रिमाइंडर कह दूँ, बात मेरी एक ही है। अब मेरी एक बात समझना कि रिमाइंडर कितने बच सकते हैं। अगर मान लो कोई नंबर 7, कोई हफ्ता 7 से डिवाइड हुआ, मतलब 7 दिन है, 14 दिन हो गया, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। अगर 15 दिन हो गया तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। 16 दिन हो गया तो रिमाइंडर 2। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर कितना आ जा सकता है, 0 से लेके 6 तक ना, क्योंकि अगर 7वां आ गया, अगर 7वां दिन आ गया वो तो डिवाइड हो जाएगा ना, तब तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर हमेशा 0 से लेके 6 के बीच में ही होगा। समझ गए मेरी बात, एकदम बेसिक से है वही एकदम, ठीक है। रिमाइंडर क्या हो गया, 0 से लेके 6 तक। अब मेरी यहाँ बात समझो। अब जैसे मान लो एक अच्छा, और चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि मैंने यहाँ 23 दिन जोड़ा था। अब मान लो कि मैं बोल दिया कि ऐसा ना, आप बताओ आज से 321 दिन बाद कितना दिन होगा, ठीक है। अब यार तुम 321 बोलो, 400 बोलो, 500 बोलो, 1 लाख, 1,000, 1 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, जितने भी साल बाद बोलो, मेथड यही रहेगा। इसको मैं क्या करूँगा कि भाई मैंने 7 से इसको मैंने डिवाइड कर दिया। इसको जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा, देखो 7 चौक 28, 4 1, 7 पंजे 35, 6। ये 6 मेरा क्या बच गया, रिमाइंडर। ये मेरा क्या बच गया, 6 रिमाइंडर। अच्छा मैंने माना कितना था, मान लो कि आज मंडे है, ठीक, 6 रिमाइंडर बच गया। अब मैं इस मंडे में 6 दिन जोड़ूंगा, अब मैं इस मंडे में 6 दिन जोड़ूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, संडे। अब मैं इस मंडे में 6 दिन जोड़ूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, संडे। अब मेरी बात समझो, या तो मैं इस मंडे में 6 दिन जोड़ दूं, या अगर 1 दिन माइनस कर दूं तो भी तो संडे ही आएगा। बात समझ रहे हो क्या, अगर मैं 1 दिन माइनस कर दूं, 1 दिन पहले आ जाऊं तो भी तो संडे आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है हम लोग को एकदम, ठीक है। अब देखो जैसे क्या हुआ कि मैं बोल दिया कि भाई ऐसा ना कि आज मंडे था, अब ये बताओ कि 23 दिन पहले क्या था, 23 दिन पहले क्या था। तो मैं क्या कहा कि भाई इसको 7 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ बचा क्या, 2 दिन पहले, भाई 23 दिन पहले बोला है ना, तो 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले क्या, मंडे, संडे और सैटरडे, सिंपल। समझ गए। तो मैं क्या, अब यही तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सिंपल बात है कि आपको देखना है कि जो दिन जब 7 से एक पूरे हफ्ते से डिवाइड हो जाए, चाहे 7 से डिवाइड हो जाए, उसी को मैं कह रहा हूँ, 7 दिन मतलब एक हफ्ता, उससे डिवाइड हो जाए और जितना रिमाइंडर बच जाए वही अपना ऑड डेज हो गया, वही अपना विषम दिन हो गया, वही अपना रिमाइंडर हो गया। समझ गए। इसमें देखो, इसका मतलब क्या मैं कह रहा हूँ कि 6 दिन पीछे, 6 दिन, चलो रुको, 6 दिन आगे, 6 दिन आगे, 6 दिन आगे बराबर है 1 दिन पीछे के, 1 दिन पीछे के। ये भी समझ गए, 6 दिन बराबर है क्या, 1 दिन पीछे के। समझ गए। वैसे समझो एक एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन से समझाते हैं आप लोग को ना एक क्वेश्चन से समझाते हैं। सुनो देखो, आओ ये बताओ कि मैं एक क्वेश्चन बताओ कि भाई आज मंडे है, अब बताओ कि 776 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो मैं क्या बोला कि 776 को भाई 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 6, और मंडे में 6 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, संडे। देखिए एकदम सिंपल हो गया। हाँ, एकदम सिंपल कहानी। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं ऑड डेज क्या कह रहा हूँ और क्या आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आओ समझते हैं इसको, ठीक। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं।
एक नया चीज़। नया चीज़ क्या मतलब उसी में है। अब देखिए, अब मैं क्या बोला कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं। अगर मैं 30 दिन को 7 से डिवाइड कर दूं तो कितना दिन बचा? तो ये दो रिमाइंडर बचा ना। अब यही जो दो रिमाइंडर है, अरे यही तो मेरा ऑड डे है। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं 30 दिन मंथ वाली बात करूँगा ना, तो मैं इसको लूँगा, दो ऑड डे। मैं सीधे बोल लूँगा, मैं नहीं बोलूँगा कि भाई 30, में क्या बोलूँगा, दो ऑड डे। दो ऑड डे में समझ जाना, किसी महीने में जब दो ऑड डे हुआ इसका मतलब वो महीना 30 दिन का था। तो क्योंकि 7 चौक 28 बचेगा रिमाइंडर दो, यही दो क्या होगा, ऑड डेज। अगर महीना 31 दिन का है तो बात वही हुई, 31 को 7 से डिवाइड कर दिए, 31 को 7 से डिवाइड कर दिए और रिमाइंडर बचा 3, यही अपना 3 ऑड डे, यही अपना 3 विषम दिन हो गया। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ कहानी आती है किसकी, फैब की। अब यहाँ कहानी आती है किसकी, फरवरी की। फरवरी में जब ऑर्डिनरी साल होता है, जब साधारण वर्ष होता है तो 28 दिन होता है, और जब 29 दिन होता है तब लीप ईयर होता है, तब लीप ईयर होता है। और जब 28 दिन होता है तब क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर को आप साधारण वर्ष भी कहते हो, साधारण वर्ष भी कहते हो। और लीप ईयर को आप क्या कहते हो, अधिवर्ष। लीप ईयर को क्या कहते हो, अधिवर्ष। समझ गए मेरी बात? अब देखो, अगर ये 28 दिन है, अगर ये 28 दिन है तो इसका रिमाइंडर, अगर ये 28 दिन है तो इसका रिमाइंडर, इसका ऑर्डर कितना होगा, 100 चौक 28, इसका ऑर्डर रिमाइंडर कितना हुआ, 0। लेकिन अगर 29 दिन है तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। समझ गए? इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 चौक 28, एक रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर बच गया 1। मतलब जब लीप ईयर होगा तो फरवरी में एक ऑड डे होगा, समझे? और 28 अगर ऑर्डिनरी साल होगा, साधारण वर्ष होगा, तो 28 दिन का होगा, 7 चौक 28, मतलब रिमाइंडर, मतलब कि 7 दिन का, एक हफ्ते का पूरा महीना आ जा रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं बच रहा है। समझ गए मेरी बात? तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब यहाँ पे आप लोग बात समझिएगा कि अगर ऑर्डिनरी साल है, अगर ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है, तो वो 365 दिन का होता है। बोलो, अगर मैं 365 दिन को 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 1। समझ गए? रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 1। और अगर लीप ईयर है, लीप ईयर में कितना दिन होता है, 366, और इसको मैं अगर 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 2। रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा, 2। एकदम सिंपल बात, समझ गए? 364 बार में पूरा चला जाएगा, मतलब आ जाएगा, और 364 पूरा कटेगा 7 से, और 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। एकदम सिंपल बात। आपको यही मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, यही मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा, अब चलो ना मेरे एक सवाल का, हाँ मेरे सवाल का जवाब दो, मेरे सवाल का एक जवाब दो, ठीक है? अब मैं जवाब आपसे पूछता हूँ, ठीक? मैं जवाब चलिए मैं लिख देता हूँ, आप लोग आराम हो जाएगा आप लोग के लिए। सुनो, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि, ध्यान से सुनना, कि एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं? ध्यान से सुनना, एक एक साधारण, साधारण, साधारण वर्ष मतलब समझ गए, ऑर्डिनरी ईयर। एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं, ऐसे कितने दिन होते हैं, ऐसे कितने दिन होते हैं जो मैक्सिमम, मैं मिला के हिंदी इंग्लिश मिला ले रहा हूँ जो समझ जाओ, मैक्सिमम मतलब क्या, अधिकतम, अधिकतम
53 बार आते हैं, अधिकतम 53 बार आते हैं। हाँ, आते हैं, समझ गए? अधिकतम 53 बार आते हैं। अब मेरी बात सुनो, इसका आंसर अब बताओ, सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर क्या होगा? 1। हाँ, सही बोले आप। अब सुनो कैसे। ऑर्डिनरी ईयर बोला, ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होता है। बोलो, 365 दिन में को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 364, तो 52 हफ्ता आ जाएगा। 52 हफ्ता, भाई 52 हफ्ता होता है ना, 52 हफ्ता ही तो होता है 365 दिन में। और 52 हफ्ता मतलब कितना? 364 दिन। 52 हफ्ता मतलब कितना? 364 दिन। बचा कितना? एक रिमाइंडर। इसी की मैं बात कर रहा हूं, यही एक को बचा। अब मेरी बात समझो, मैं कहना क्या चाहता हूं। अब मेरी बात समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आओ, जैसे जैसे कि मान लो कि आज 1 जनवरी है। मान लो आज आज 1 जनवरी है, ठीक। 1 जनवरी है मंडे। 1 जनवरी को क्या है? मंडे मान लो, समझ गए? तो अब ये बताओ कि मंडे मंडे से संडे, मंडे से संडे एक हफ्ता हो गया भाई। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हाँ, मतलब मंडे से हफ्ते की शुरुआत होती है और संडे पे आके हफ्ता खत्म होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? एक हफ्ता। अरे बोलो, हाँ समझ गया? अब ये एक हफ्ता हो गया, फिर इसके बाद फिर से मंडे आएगा, फिर संडे आएगा, कितना हो गया? 2 हफ्ता। फिर मंडे आएगा, फिर संडे आएगा, कितना हो गया? 3 हफ्ता। और ऐसे करते करते, हाँ, और ऐसे करते करते मंडे संडे कितना आ गया? 52 हफ्ता। 52 हफ्ता आ गया। अब मेरी बात बनाओ, अब मेरी बात बताओ, 52 हफ्ता, 52 वीक हो गया। अब अगर मैं इसको एक वीक में 7 दिन होते हैं तो इसका मतलब कितना हुआ? 364 दिन। 364 दिन हुआ। 364 दिन क्या हुआ कि मतलब पूरे के पूरे हफ्ते कंप्लीट हो गए। लेकिन अब यहाँ एक दिन बच गया। अब यहाँ एक दिन बच गया। अब ये एक दिन क्या होगा? बताओ। अब ये एक दिन यही होगा ना कि भाई मंडे से संडे तक तो पूरा हफ्ता खत्म हो गया, अब उसके बाद तो मंडे ही आएगा। तो अब ये क्या हुआ? अगला दिन एक ही होगा, क्या? मंडे। तब जाके मेरा पूरा 365 दिन खत्म हो जाएगा। तो एक दिन ही आएगा। अब मेरी बात समझ गए? क्लियर होगी कहानी? और अगर ये लीप ईयर हुआ, अगर ये लीप ईयर हुआ, अगर ये अधिवर्ष हुआ तो इसमें कितना आएगा? 2 दिन, 2 बार। समझ गए? इसमें कितना आएगा? 2 बार। ठीक, अब आप समझते हैं। अब हम लोग इसके थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको बढ़ाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मेरी एक बात और यहाँ पर समझी लो। अब जब यहाँ तक आ गए हो ना, तो अब यहाँ पे एक बात समझी लो। आओ समझाता हूँ। वो बात क्या है? वो बात बड़ी अच्छी है जो आप लोग को समझनी है। ओहो, ज़्यादा नीचे आ गया क्या? रुकना बच्चा, बस 1 सेकेंड। आओ, ठीक, आओ समझते हैं। अब ये देखो, अब 1 जनवरी यहाँ पे हो गया। अब बताओ साल का आखिरी दिन क्या होता है? 31 दिसंबर। साल का आखिरी दिन क्या होता है? 31 दिसंबर। मतलब ये वही 365वां दिन होगा, ये वही 365वां दिन होगा ना। लेकिन 364 दिन पे पूरे के पूरे हफ्ता ख़त्म हो जा रहे हैं। मतलब ये संडे तक ख़त्म हो जा रहा है। तो
53वां दिन, सॉरी 52 हफ्ते के बाद जो अगला दिन आएगा, जो अगला दिन आएगा वो क्या हो जाएगा, मंडे। वो क्या हो जाएगा, मंडे, क्योंकि संडे यहाँ ख़त्म हो गया। तो इससे हम ये समझ गए कि ऑर्डिनरी ईयर में साल का पहला दिन हमेशा सेम होता है। और बेटा ये सच है, ठीक है, ये कभी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। इसको गांठ बांध लेना, समझ गए, ये कभी नहीं बदलेगा कि साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन हमेशा सेम होगा अगर ईयर ऑर्डिनरी है, साधारण वर्ष है तो। अगर ईयर साधारण वर्ष है तो, समझ गए। अब आओ ना, मेरे बस एक सवाल का यहाँ जवाब दे दो, एक सवाल का यहाँ जवाब दे दो। समझते हैं, आपको बस यही वाले डॉट क्लियर कर देंगे कि मान लो कि 1 जनवरी है, 1 जनवरी 2019 को मंडे था, 1 जनवरी 2019 को मंडे था। तो बताओ 31 जनवरी 2019 को क्या था, ठीक। और दूसरा सवाल कि अगर 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2020 को ट्यूसडे था, तो बताओ सॉरी, यहाँ 31 जनवरी नहीं, यहाँ 31 दिसंबर है। तो बताओ 31 दिसंबर 2020 को यहाँ कौन सा दिन होगा। समझ गए मेरी बात। अब 19 मतलब क्या, ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी समझ पाते हो ना कैसे निकालते हैं। अगर लास्ट के 2 अंक किसी ईयर के 4 से भाग हो जाते हैं, पूरे के पूरे, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो वो क्या होते हैं, हमारे लीप ईयर होते हैं। लेकिन अगर रिमाइंडर बच रहा है तो हमारे क्या होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर होते हैं। तो जो 2019 अभी हमारा चला गया वो एक साधारण वर्ष था। तो साधारण वर्ष में हमेशा साल का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। समझ गए। अब हम आ गए 2020 में। अब 2020 को हम 4 से अगर भाग देते हैं तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अब इसका मतलब क्या, लेकिन अब ये लीप ईयर हो गया, अभी 4 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या, अब ये लीप ईयर हो गया। और लीप ईयर में 29 दिन होता है, इसीलिए वो एक दिन आगे बढ़ जाएगा और क्या आ जाएगा, वेडनेसडे। समझ गए मेरी बात। 29 दिन होता है ना, तो एक दिन आगे बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, वेडनेसडे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारी बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोग अब यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे, और अगली क्लास में हम आप लोग को समझाएंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी समझाएंगे जो कमीशन हमसे बहुत बार पूछा है कि बताइए कि हर 400 साल में सिर्फ 97 लीप ईयर क्यों होते हैं, 100 क्यों नहीं होते, ठीक है। तो ये सब जो डाउट है ना, इसको हम लोग अगली क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। और जो भी आपके डाउट्स होंगे, ठीक है, जो फरवरी के डाउट्स होते हैं ना, कुछ होते हैं फरवरी में डाउट्स, समय का, एक्स्ट्रा दिन का, मतलब जो एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं ना, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा और एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। अगर आप लोग ने देख रहे होंगे कि मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग को कुछ नहीं आता। बहुत लोग आप बाहर कोचिंग पढ़े होंगे, यूट्यूब से पढ़े होंगे, वो पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं इसका विश्वास दिला सकता हूँ कि पूरा कैलेंडर किसी ने नहीं पढ़ाया है, पूरा का पूरा कैलेंडर किसी ने नहीं पढ़ाया है, इसका मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूँ। और यहाँ मैं आप लोग का एक एक चीज़ ख़त्म करूँगा, कैलेंडर की एक एक डाउट, ठीक है। तो बस साथ बनाए रखिएगा और हम लोग बहुत अच्छे से हर टॉपिक रीजनिंग का कंप्लीट करेंगे। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। थैंक्स अ लॉट।